गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान की उल्लेखनीय जीत हुई। ये खालिद जिया के बेटे हैं। बारबाडोस में जो भी चुनाव हुआ था वहाँ पर मियां अमोर मोटली को लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत मिली है। 13 फरवरी को श्रीमती सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई गई। इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार और निवेश विधि केंद्र ने बेनेट यूनिवर्सिटी के सहयोग से WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मध्यस्थता कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरी अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की ग्रेटर नोएडा में। NCLT के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त रामलिंगम सुधाकर अपने पद से कार्यमुक्त हुए। भारत ने बर्लिन में, कहा है तो जर्मनी में, यूरोपीय फिल्म बाजार 2026 में भारत मंडप के शुभारंभ के साथ सिनेमा संस्कृति और नवाचार का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिक देवो भव की भावना से प्रेरित होकर सेवा तीर्थ राष्ट्र को समर्पित किया। ये सेवा तीर्थ क्या है तो प्राइम मिनिस्टर का नया ऑफिस है, यानी कि नया PMO। राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति की 46वीं बैठक 13 फरवरी 2026 को हुई। अध्यक्षता देबाशीष मुखर्जी के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल यौन शोषण से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी और संस्थागत ढांचा तैयार किया। गुवाहाटी में राज्य प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत जिला स्तरीय टिकाऊ विकास लक्ष्यों के परिणामों को बढ़ाने पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यानी कि ADR ने 13 फरवरी 2026 को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न चुनावी ट्रस्टों को 3,826.34 करोड़ का चंदा मिला और इनमें से जो है 82% से अधिक चंदा जो है वो भाजपा को मिली और सबसे ज़्यादा चंदा जो आया वो महाराष्ट्र से आया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में 717.064 अरब डॉलर आंका गया। वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए रिलायंस को मिला अमेरिकी लाइसेंस। UNSC के 1267 प्रतिबंध समिति की 37वीं रिपोर्ट जो है उसमें कहा गया कि लाल किले के पास जो हमला हुआ था, जो बॉम्ब अटैक हुआ था, उसमें जैश का भी उससे संबंध था, जो पाकिस्तान का ग्रुप है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों की कोशिकाओं से Y क्रोमोसोम कम होने लगता है, ऐसा भी हाल में एक स्टडी प्रकाशित हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में जो है 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं यानी कि लिंग रहित होते हैं और एक जोड़ा जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। पुरुष में XY होता है और महिला में XX। सूरत के एक पावरलूम फैक्ट्री ने प्लास्टिक बोतल से बनाया नेशनल फ्लैग। यहाँ पर हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि अभी जो प्लास्टिक का उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हम लोगों को भी प्लास्टिक के केस में उसे रिड्यूस करना चाहिए, मतलब उसका कम से कम यूज़ करें, उसका रीयूज़ करें, यानी कि एक प्लास्टिक को कई बार, 2 बार 3 बार यूज़ करें और फिर उसका रिसाइकिल करना चाहिए। ऐसे ही प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और मतलब नए प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए। एक प्लास्टिक को कई बार यूज़ करना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के खतरे से पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर सूरत में जो है प्लास्टिक के बॉटल से नेशनल फ्लैग बनाया। कहीं कहीं पर ऐसा भी आया है कि प्लास्टिक से जो है रोड भी बनाए जा रहे हैं, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगला देखते हैं कि भारत ने गेहूं के निर्यात को फिर से शुरू किया। 13 मई 2022 से जो है भारत ने गेहूं के निर्यात को बंद कर दिया था। अगला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, तो यह जो है रिलीज़ किया जाता है मॉस्पी के द्वारा हर महीने। न्यू बेस ईयर जो है इसका 2024 से पहले 2012 था। यह क्या करता है तो ट्रैक करता है जनरल रिटेल प्राइस, वस्तु और सेवा दोनों का। अगला है इंडिया का जो पहला नेशनल बायोबैंक है वो लाइसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए बनाया गया है। और केरला जो है यह पहला स्टेट बना है जिसने बैसिलस सबटिलीज यानी ये गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, इसको जो है स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स हो गया। अब हम लोग इस पर बेस्ड जो है MCQ प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल में बांग्लादेश के आम चुनाव के संदर्भ में तारिक रहमान किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं। आपका ऑप्शन है अवामी लीग, जातीय पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या जमात इस्लामी।
तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मध्यस्थता कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरी अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया गया? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में यूरोपीय फिल्म बाजार में भारत मंडप के शुभारंभ किस शहर में किया गया? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, बर्लिन, रोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बर्लिन में। पहला क्वेश्चन है गुवाहाटी में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना, जिला स्तरीय टिकाऊ विकास लक्ष्यों के परिणाम को बढ़ाना, रक्षा प्रशिक्षण या पर्यटन संवर्धन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिला स्तरीय टिकाऊ विकास लक्ष्यों के परिणामों को बढ़ाना। अगला है कि एडीआर की जो रिपोर्ट 13 फरवरी 2026 के में आया था, तो इसमें वित्त वर्ष 2024-25 में चुनावी ट्रस्टों को प्राप्त कुल चंदा लगभग कितना था? 2826 करोड़, 3826.34 करोड़, या 4826 करोड़ या 5826 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? 3826.34 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध समिति मुख्यतः किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से संबंधित प्रतिबंध, मानवाधिकार उल्लंघन या वैश्विक व्यापार नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद से संबंधित प्रतिबंध समिति। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 717.064 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू।